वेलकम महिंद्रा। फ्रेंड, आज का टॉपिक होगा हमारा ट्रांस हिमालयन रेंजेस। आज हम उन रेंजेस की बात करेंगे जो ट्रांस हिमालय के अंडर में आते हैं और इस रेंजेस से बिलोंग करती हैं। अक्सर यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी प्रश्न जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस देखी जाएंगी हम उस पर जिक्र करेंगे। काराकोरम रेंज, कैलाश एंड लद्दाख। यदि आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है कैलाश रेंज बिलोंग विच हिमालयन रेंजेस, देन आंसर विल बी ट्रांस हिमालयन रेंजेस। उसी प्रकार यदि आपको काराकोरम रेंज के बारे में पूछा जाता है तो आपके एक माइंड में ड्राफ्ट होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस में क्या क्या आता है। साथ में बोलेंगे काराकोरम रेंजेस, कैलाश रेंजेस एंड लद्दाख रेंजेस। तो ये वो पर्वत श्रेणियां हैं जिनके किसके अंडर में आती हैं, किस हिमालय के अंडर में आती हैं, ट्रांस हिमालय रेंजेस, ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालय। यानी कि ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय रेंजेस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये हमने देखा कि ये काराकोरम, कैलाश एंड लद्दाख ये ट्रांस हिमालय रेंजेस के पार्ट है, सी से बिलोंग करते हैं। तो एग्जामिनर फिर काराकोरम से आपसे प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है, यानी कि काराकोरम से आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर कहाँ तक घूम सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काराकोरम जो हमारा रेंजेज है लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट अमंग ऑल द ट्रांस हिमालयन रेंजेस। काराकोरम रेंजेस सबसे लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट हिमालय रेंजेज है, किसमें, ट्रांस हिमालय रेंजेज में। पहला क्वेश्चन। ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट पीक जो इसका देखा जाएगा काराकोरम का, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ऑल्सो नोन एज K2। यानी यहां से हम एक प्रश्न बना सकते हैं दोस्तों कि आपका गॉडविन ऑस्टिन किस रेंज से बिलोंग करता है, देन आंसर विल बी काराकोरम रेंज। व्हाट इज द हाइट ऑफ K2, देन आंसर विल बी 8611 मीटर। तो यहां से प्रश्न बनेगा, आपको पता होना चाहिए अब कि गॉडविन ऑस्टिन कहां से, किस रेंज से बिलोंग कर रहा है, काराकोरम। काराकोरम किससे बिलोंग कर रहा है, ट्रांस हिमालय रेंजेस से। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जैसा कि आपको पता है यदि गॉडविन ऑस्टिन से पूछा जाए कि इसका हाइट के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है वर्ल्ड में, देन आंसर विल बी सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर। काराकोरम में आपको पता लास्ट टाइम भी पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में, सियाचिन ग्लेशियर बिलोंग विच रेंजेस, कि भाई सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज से बिलोंग करता है, देन आंसर विल बी काराकोरम रेंजेस। आपको जैसा कि सभी को पता होगा सियाचिन ग्लेशियर नोन एज हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो यहां से प्रश्न आपने कई प्रकार देखे। काराकोरम, काराकोरम का जो हाईएस्ट पीक है यहां पर कौन सा होगा, गॉडविन ऑस्टिन। और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी हाइट क्या है, 8611 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। गॉडविन ऑस्टिन किससे बिलोंग करेगा, काराकोरम। काराकोरम नोन एज द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट अमंग ऑल द ट्रांस हिमालय रेंजेस। अब हम बात करते हैं कैलाश रेंज की। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनर पूछेगा माउंट कैलाश बिलोंग विच रेंजेस, देन आंसर विल बी कैलाश रेंजेस। आखिरकार ये कैलाश रेंजेस होती क्या है वो भी हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कैलाश रेंज को कंप्लीट करने पहले हमें लद्दाख रेंज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो लद्दाख रेंजेज हैं ये आपके चाइना तक जाती हैं। लद्दाख रेंजेज आपके चाइना तक जाएंगी और इन्हीं रेंजेस को चाइना में कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जो आपकी लद्दाख रेंज है ये आपके चाइना तक फैली हुई है और जब ये रेंजेस चाइना में एंट्री करती हैं वहां से इसे हम कैलाश रेंजेस के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख में बेसिकली आपसे रेंजेस के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से आप बार बार देख रहे होंगे एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे खारदुंगला पास बिलोंग ऑन विच रेंजेस, किस रेंज से बिलोंग करता है, देन आंसर विल बी लद्दाख। खारदुंगला चांगला, खारदुंगला चांगला पास बिलोंग विच रेंजेस, देन आंसर विल बी लद्दाख। यहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लद्दाख रेंजेस एक्सटेंड इनटू चाइना वेयर दे आर नॉन एज द कैलाश रेंजेस। जैसा कि आपको बताया था लद्दाख रेंजेस चाइना तक इनका एक्सटेंड है और वहां पर इन्हें कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक क्या होगा दोस्तों, हाईएस्ट पॉइंट जो इसका होगा स्टोक कांगरी। स्टोक कांगरी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख रेंज। सबसे पहले छोटा पॉइंट पता होना चाहिए, काराकोरम का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। कैलाश का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट कैलाश। एंड लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा दोस्तों, स्टोक कांगरी।
अब यहाँ पर बताया जाता है कि जब ये रेंजेज होती हैं, एक श्रेणियां होती हैं पर्वत की, तो इन्हें कैसे पहचाना जाएगा कि ये काराकोरम है, ये कैलाश है, ये लद्दाख है। तो एटलीस्ट इसमें कुछ सेपरेट करने के लिए कुछ या तो रिवर हो सकती है या कोई वैली हो सकती है, उनका यूज होता है। तो काराकोरम और लद्दाख को रेंज को जो सेपरेट करता है उसके बारे में जानेंगे। सेपरेटेड बाय श्योक रिवर फ्रॉम जास्कर रेंज, यानी यहाँ पर इनको लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज से श्योक रिवर इन्हें सेपरेट करेगा, उसके बारे में बताया जाता है। तो कैलाश रेंजेस का दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट क्या होने वाला है? आंसर विल बी माउंट कैलाश। कैलाश रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट माउंट कैलाश 6638 मीटर। एक बार फिर से जिक्र करेंगे, साथ में बोलेंगे सभी। काराकोरम लॉन्गेस्ट हाईएस्ट रेंजेस अमंग ऑल द टर्म्स ऑफ हिमालय रेंजेस। काराकोरम का हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा सर? गॉडविन ऑस्टिन। और जैसा कि आपको पता है गॉडविन ऑस्टिन सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। काराकोरम में सबसे ज्यादा बेस्ट किसके लिए जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर किस रेंजेस में आएगा? काराकोरम। हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया कैलाश। आपको पूछ लिया जाए माउंट कैलाश या मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश या मानसरोवर लेक है वो किस रेंज से बिलोंग करेगा? देन आंसर विल बी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज किसे कहेंगे? लद्दाख रेंज जो कि चाइना तक एक्सटेंड करती है, और जब ये चाइना में एंट्री करती है लद्दाख रेंज, उन्हें कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।